मेरे ख्याल से एफआई की बाइंग शुरू होगी। अच्छा, एफआई की बाइंग चल रही थी, आपको याद हो पूरे मई मई महीने में एफआई की बाइंग थी। 21 मई से लेके कुछ बदला, 7-8 दिन तक लगातार सेलिंग हुई कैश मार्केट में और एफ&ओ में भी। वो हम अब तक पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे कि वो सेलिंग आई क्यों, कहाँ से आई, लेकिन उसकी वजह से मार्केट में अंडर परफॉर्मेंस आ गई। खैर जो भी है, मुझे लग रहा है कि अब एफआई की बाइंग लौटनी चाहिए। चलिए, तो अनुज जी को लग रहा है एफआईज आएंगे। सुनील सर, आपको भी लगता है एफआईज अब लौटेंगे? हाँ, बिल्कुल, मैं एक एक बात मैं कहूँ कि एक्टिव एफआई मैनेजर्स जो होते हैं ना, उनकी बेंचमार्क होती है एमएससीआई इंडिया इंडेक्स, जो एक लार्ज कैप ओरिएंटेड इंडेक्स है। और जैसे सबको पता है, लार्ज कैप इंडेक्स में 30 to 35% आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर है। तो अगर उनकी बेंचमार्क में ये कंपनियां की नंबर्स, क्योंकि ये 2.5 लाख करोड़ का सीआरआर कट जो है ना, उसको सब लिक्विडिटी के तौर पर देख रहे हैं, मगर उसके अंदर कुछ छिपी हुई चीजें क्या है वो, अरे ये 2.5 लाख करोड़ बैंक्स आरबीआई को बिना कोई ब्याज के दे रही थी। तो वो उनके सीधे, अगर उन्होंने कुछ पास ऑन नहीं किया तो समझे कि होल बैंकिंग सिस्टम का प्रॉफिट 2.5 लाख करोड़ बढ़ जाएगा। वो जितना वो पास ऑन करते हैं, होपफुली लोन ग्रोथ से वो मेकअप करने की कोशिश करेंगे, वो बात ट्रांसमिशन वाली बात है। मगर ट्रांसमिट नहीं किया भी, 2.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट उनको मिल रहा है, क्योंकि 0% रिटर्न से जो भी लेंड करने वाला है उसके रेट पर उनको मिल रहा है वो पैसा। तो मैं क्यों कह रहा हूं, तो अगर बैंकिंग सेक्टर की ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ होने वाली है और वो बेंचमार्क में 30% चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली एफआईएस को अभी बैंकिंग में ओवरवेट होना ही है, और उसके कारण वो अलोकेशन जरूर यहां हमको इंडिया में आना ही है। वो एक बात है। सेकेंड बात ये कहूंगा मैं कि ये फोकस ऑफ द रेट कट प्लस सीआरआर कट क्या चीज के ऊपर है। आरबीआई गवर्नर ने 3D की बात करी, डिजिटलाइजेशन की बात की, फिर फाइनली डेमोग्राफी की बात की, फिर कहे कि डोमेस्टिक डिमांड। क्यों कर रहे हो कि ये जो आरबीआई के एक्शन है वो डोमेस्टिक डिमांड को मजबूत कर रही है, यानी जो टैरिफ रिलेटेड अनसर्टिनिटी से इंडिया एक अलग जहाज में जा रहा है, जहां पे डोमेस्टिक स्ट्रेंथ को हम और भी मजबूत कर रहे हैं। तो नेचुरली एक एफआई की फोकस, अगर वो जैसे अनुज जी ने कहा, उनको पैसे की बात है, जो जो इकोनॉमी इस टैरिफ के माहौल में भी डोमेस्टिक स्ट्रेंथ के ऊपर आगे बढ़ रही है, नेचुरली वहां पे उनको एलोकेशन ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल अनसर्टिनिटीज कम है। तो मेरा मानना है कि जरूर ये एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा एफआईएस को इंडिया एलोकेशन इंक्रीज करने में। मगर ये बात पूरी नहीं है, क्योंकि उनकी भी आंखें बीटीए के ऊपर होगी, क्योंकि वो डिसाइड करेगी कि कौन सी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स इंडिया में चल सकती है और कौन सी पीछे रह जाएगी। बिकॉज बीटीए कोई विन विन माने कंप्लीटली इंडिया का विन नहीं होगा, कुछ हमें अमेरिका को देना होगा, कुछ हमें मिलेगा, तो ये थोड़ी विन लूज की सिचुएशन होगी। तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करेंगे। तो एक स्टेज वन बैंकिंग सेक्टर की पॉजिटिविटी के कारण मैं एफआईएस के अंदर आने की एक इंक्रीज देख रहा हूं, मगर सेकंड स्टेज ऑफ इंक्रीज होगा जब बीटीए का साइनिंग अनाउंस होता है। अब भारतीय बाज़ारों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एफआईआईज़ फिर से घर वापसी करेंगे, क्योंकि एफआईआईज़ का इतने दिनों से सेलिंग का होना ही भारतीय बाज़ारों के लिए इतनी बड़ी नेगेटिविटी थी। करीब 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का माल एफआईआईज़ बेचते हुए नज़र आए थे, और यदि एफआईआईज़ का सिलसिला बेचने का यूं ही जारी रहा तो भारतीय बाज़ारों के लिए थोड़ी दुविधा बन सकती है। और यदि एफआईआईज़ इंडिया में लौटते हुए नज़र आए, जैसा कि आपने कई विशेषज्ञों को भी सुना होगा कि उनका मानना है कि एफआईआईज़ की अब घर वापसी होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि इस प्रकार की सेलिंग करना उनके लिए भी थोड़ी नेगेटिविटी है, क्योंकि उनका पैसा अब इंडियन मार्केट में बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन एफआईआईज़ को ये मतलब नहीं है कि वो किस लेवल पे बाइंग कर रहे हैं। उनकी तरफ से 30,000 का मार्केट होगा तब भी वो बाइंग करते हुए नज़र आएंगे, 35,000 का मार्केट होगा तब भी वो बाइंग करते हुए नज़र आएंगे। उनको ऐसी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उनका बस पैसा बनना है। उनका मोटिव रहता है कि इंडियन मार्केट से वो अच्छे खासे पैसे कमा कर जाए, और अब यदि उनकी घर वापसी होती है इंडियन मार्केट में तो वो काफ़ी ज़बरदस्त होगी, और इससे भारतीय बाज़ारों में ऑल टाइम हाई तक के लेवल्स भी जाते हुए दिखाई दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि शुक्रवार के दिन भारतीय बाज़ार एक अलग ही मूड माहौल में नज़र आ रहे थे, और भारतीय बाज़ारों की इस प्रकार की जो है तेज़ी होना वो एक पॉजिटिव साइन है। अब भारतीय बाज़ार यदि अच्छे खासे रेजिस्टेंस जोन जो कि 25,125 के लगभग है उसको पार कर लेता है तो आप मान सकते हैं कि भारतीय बाज़ारों की आगे की दिशा किस प्रकार से रहेगी, क्योंकि भारतीय बाज़ार बहुत दिनों से कंसोलिडेशन के फेज़ में थे, और इस प्रकार की तुलना भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव साइन है। और जिस प्रकार के जो निर्णय हैं वो आरबीआई गवर्नर लेते हुए नज़र आए हैं, वो निर्णय अब तक कोई भी जो है आरबीआई गवर्नर नहीं लेता हुआ नज़र आया था। अब आरबीआई गवर्नर का इस प्रकार का निर्णय भारतीय बाज़ारों के लिए एक ट्रिगर पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो भारतीय बाज़ार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से देखें तो भी भारतीय बाज़ार अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं,
और आगे भी इसी प्रकार की गति रही तो भारतीय बाजार जल्द ही 25 से 30 हज़ार जाने में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी को तो आप देख ही सकते हैं कि ऑल टाइम हाई के नज़दीक बैंक निफ्टी चल रहा है और लगातार ऑल टाइम हाई का होना भी बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है। और एफआईआईज़ की बाइंग बैंकिंग सेक्टर को और ज़बरदस्त पुश करती हुई नज़र आ रही है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए अच्छी रहेगी। सोमवार के लिए ट्रिगर पॉइंट देखें तो काफ़ी पॉजिटिव खबरें हैं। अमेरिकी बाज़ारों में भी काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P तीनों में 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली और वही साइन भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छे ट्रिगर पॉइंट रहेंगे। तो भारतीय बाज़ारों के लिए इस प्रकार की तेज़ी होना सोमवार के लिए भी खुशखबरी लेकर आ सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।